स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब? ब्रिटिश भारत में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तीसरा प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री जी थे, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। चौथा प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। पांचवा प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। छठवां प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। सातवां प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? आपको बताना है बिहार की राजधानी जो पटना है उसको कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर बिहार के मैप के ज़रिए देख लेते हैं कि बिहार की राजधानी पटना को कितने ज़िले स्पर्श करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये बिहार की राजधानी पटना है। अब बताना है कि इसकी जो सीमा है उसको कितने ज़िले वहाँ के स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर पहला है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय और ये है नालंदा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है। ये ज़िले हैं जो बिहार की राजधानी पटना को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? आपको बताना है कि पहले उड़ीसा बिहार का हिस्सा हुआ करता था तो वह बिहार से अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च 1912 को बिहार को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। 10वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? आपको बिहार के वह राज्य बताने हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। मात्र यही 3 जिले ऐसे हैं बिहार के जो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो देख लेते हैं इनकी लोकेशन। इधर आपका पश्चिम बंगाल है और ये बिहार का किशनगंज है, ये पूर्णिया है और ये कटिहार है जो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पहली बार बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था 260 BC में। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष किस नदी के किनारे है? तो बोधि वृक्ष जो है वो निरंजना नदी के किनारे है जो वर्तमान में जिसे हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। तो निरंजना और फाल्गु दोनों नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों को जानना इंपॉर्टेंट है। निरंजना नदी इसका पुराना नाम है और वर्तमान में उसका क्या नाम है? फाल्गु नदी। ठीक है। तो फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष है। बिहार का भूमि क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखेंगे 2.86% बिहार का भूमि क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.76% है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक है, 7.76%। अगला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वामित्र का आश्रम आधुनिक बिहार के किस जिले में था? तो बक्सर में था। बक्सर को भी देख लेते हैं, इसकी लोकेशन बिहार में कहाँ पर है। तो यहाँ पर यह है आपका बक्सर। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर क्या था? विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और यह है किशनगंज की लोकेशन, यहाँ पर है किशनगंज और यहीं पर बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम या कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, कुंडग्राम भी और वैशाली भी। तो यहाँ पर देखेंगे वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर होता है? कुंडग्राम में। ठीक है, जो कहाँ पर है? वैशाली में है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उज्जैन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे और इन्होंने स्थापना कब करी थी? 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है नेपाल के साथ बिहार राज्य की भू सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब वह भू सीमा बतानी है जितनी नेपाल के साथ में साझा होती है बिहार की, तो कितनी है? 601 किलोमीटर। ठीक है, 601 किलोमीटर नेपाल के साथ बिहार की राज्य भू सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न है नेपाल के साथ बिहार के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 7 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बिहार के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये ऊपर आपका नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है और यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये 7 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, बिहार के 7 राज्य। ठीक है, जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये धर्मपाल थे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए बिहार बनाने की अनुमति दी थी? तो वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए बिहार बनाने की अनुमति दी थी और जो समुद्रगुप्त हैं उन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन माना जाता है। अनऑफिशियली इसकी घोषणा कब हुई थी? 1931 में। और यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और उसका सही उत्तर भी यही माना गया था, 1934। तो आप इसमें मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। यदि वहाँ पर 1934 और 1931 दोनों होता है तो आप 34 के साथ जाएंगे, या दोनों में से कोई एक है तब आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।